अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर फिजिक्स बुक बेटे, पेज नंबर 154। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे डैट इज थर्मोकपल थर्मामीटर। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज कॉपर एंड आयरन. Their ends are joined together to form two junctions. If the two junctions are at different temperature, a small current flows across them. This current is due to potential difference produced across the two junctions as the two wires have different resistance to the flow of current. The greater is the difference of temperature, the greater is the potential difference or voltage produced across the junction. If one end of the junction is kept at a fixed low temperature, say by placing it in ice bath at 0 degree for reference, the temperature of the other junction at high temperature can be measured using a millivolt meter by a calibrated scale on it. This type of thermometer is particularly useful for high temperatures and also rapidly changing temperature, as there is only a small mass of metal to heat up. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है डैट इज बेटे थर्मोकपल थर्मामीटर. इस तरह ये जो थर्मामीटर होते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर होते हैं बेटे. इस थर्मामीटर के अंदर दो वायर्स होती हैं. ये दोनों वायर जो हैं ये मेटल्स की बनी होती हैं लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं. एक वायर आपकी कॉपर की बनी होती है और एक इसकी बनी होती है आयरन की. इन दोनों वायर्स के एंड को जो है हमने दो जंक्शंस के साथ जो है वो अटैच किया होता है. अगर हम देखें, अगर ये दोनों जंक्शन जो हैं इन दोनों को हमने अलग टेम्परेचर्स के साथ जो है वो अलग टेम्परेचर होता है इन दोनों जंक्शंस का, इन दोनों वायर्स का, ठीक है. और इनके अंदर से स्मॉल करंट जो है वो फ्लो होता है, ठीक है. ये जो करंट फ्लो होता है बेटे, ये करंट जो इनके अंदर फ्लो होता है दिस इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द टू जंक्शंस. और दूसरी जो मेन चीज़ है आपने याद रखनी है, अगर आपका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ग्रेटर होगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज जो है वो भी क्या होगा, ग्रेट होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा. अच्छा, अब ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो दो मेटल की वायर्स हैं बेटे, ये दोनों जो हैं इनके दो जंक्शंस हैं, ठीक है. एक को हम जो है वो क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, और एक जो मेटल है उससे हम लोग क्या करते हैं, जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने मेजर करना होता है वो हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है. सपोज करो कि हम लोगों ने जो एक जंक्शन है फॉर एग्जांपल मेटल ए का, इसको हम लोग जो है लो टेम्परेचर पे रखते हैं. लो टेम्परेचर जो है उस पर कैसे रखते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए आइस बाथ, और उसको हम लोग 0 सेंटीग्रेड पे जो है बेटे टेम्परेचर पे उसको सेट करते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे फॉर रेफरेंस, ठीक है. और जो दूसरा मेटल होता है आपका उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग दूसरे जंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत जो है वो हाई होता है. और वो हाई टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिली वोल्ट मीटर. एक मीटर होता है, उसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिली वोल्ट, और उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो आ रहा होता है, वहाँ से आप मेजरमेंट लेते हो, आप रीडिंग लेते हो, वही आपकी जो है एक्चुअल जो है वो रीडिंग होती है, ठीक है. और इस तरह के थर्मामीटर जो हैं या ज़्यादातर हम लोग बेटे यूज़ करते हैं ऐसा टेम्परेचर फाइंड करने के लिए जो बहुत ज़्यादा हाई होता है, या जहाँ पे टेम्परेचर चेंजिंग जो है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है. इस तरह की चीज़ों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो थर्मोकपल थर्मामीटर जो है वो यूज़ करते हैं. या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को जो है मेजर करने के लिए थर्मोकपल थर्मामीटर जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं. यहाँ पे आपके देखो, अगर आप लोग गौर करो तो बेटे यहाँ पे आपकी एक डायग्राम दी गई है आपकी बुक में. यहाँ पे देखो दो मेटल्स हैं, एक मेटल ए है एक मेटल बी है. ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं और ये दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं. दिस इज कॉपर एंड दिस इज आयरन. इन दोनों को दो डिफरेंट जंक्शंस के साथ बेटे ज्वाइन किया जाता है. एक को हम लोग फॉर रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं और एक जो है एक्चुअल है जिसका हम लोगों ने टेम्परेचर फाइंड करना हो. जो हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका टेम्परेचर जो है लो रखते हैं बाय प्लेसिंग इट ऑन आइस बाथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो दूसरा होता है उसका टेम्परेचर हम माइंड करते हैं एट हाई टेम्परेचर, ठीक है. और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग
मिली वोल्ट कहते हैं, वो यहाँ पे लगा होता है। मिली वोल्ट के ऊपर जो है वो रीडिंग आ रही होती है और वही रीडिंग एक्चुअली आपका जो है टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो है वोल्टेज अप्लाइड किया होता है हम लोगों ने, और वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो है वो करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है। क्लियर हो गया? ये हॉट जंक्शन है और ये जो है आपका कोल्ड जंक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आते हो, टॉपिक आपका है 7.4 बेटे। टॉपिक आपका है सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मामीटर्स। ठीक है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसकी मैं रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्मामीटर इज evaluated by its 3 key characteristics that are sensitivity, range and linearity. They help determine the suitability of the thermometer for a specific use, ensuring accurate and reliable measurement of temperature. थर्मामीटर के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हैं सेंसिटिविटी, रेंज और लीनियरिटी। ठीक है, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने थर्मामीटर की सूटेबिलिटी के बारे में बेटे जो है या उसकी रिलायबिलिटी के बारे में जो है वो पता चलता है। अब इन तीनों को हम डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला आपका आता है सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर रेफर टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। For example, the minimum deviation on the scale of thermometer is 1 degree centigrade. The accuracy of its temperature measurement will be 1 degree. On another thermometer, the marks are 0.1 degree centigrade apart, hence its accuracy will be up to 1 degree centigrade and is said to be more sensitive. Its measurement will be more precise than the measurement by a thermometer with an accuracy of 1 degree centigrade. सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर से मतलब क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर का मतलब है कि थर्मामीटर की एबिलिटी के जो कि छोटे से चेंज टेम्परेचर में अगर आता है तो उसको भी डिटेक्ट कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम डिवीजन अगर एक थर्मामीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसकी एक्यूरेसी जो टेम्परेचर की है वो क्या होगी? 1 डिग्री होगी। ठीक है, अगर दूसरा थर्मामीटर अगर उसे एक और लेते हो जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उस पर जो मार्किंग हो वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 0.1 होगी। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें 1 डिग्री का और 0.1 डिग्री का, तो बेटे जो 0.1 डिग्री वाला थर्मामीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा और इसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी एज कंपेयर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है रेंज। दिस रेफर टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मामीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लिनिकल थर्मामीटर designed for human body temperature has a narrow or short range, say from 35 to 45. A long range thermometer is usually used for science experiment in the laboratory with marking -10 degree to 110 degree. The choice of liquid for thermometer put a lower and upper limit for the range of thermometer. For example, mercury freeze at -39 degree and boil at 357. Hence, we can construct mercury in glass thermometer within this range. The marking scale depend on desired range of measurement. For extremely low temperature, alcohol is used. Alcohol has much lower freezing point, about -112 degree, which increases its lower limit for the range, but it has lower upper limit as it boils at 78 degree. हमने नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ी वो क्या चीज़? हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज रेफर करती है बेटे टेम्परेचर के स्पैन को फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, अगर आप लोग एग्जांपल, मैंने आप लोगों को लेक्चर में एग्जांपल दी थी क्लिनिकल थर्मामीटर की। बेटे क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो क्या होता है? वो ह्यूमन बीइंग की बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर रहा होता है, ऐसे ही है ना वो। लेकिन हमें वो शॉर्ट रेंज तक हमारा टेम्परेचर फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल, हम सपोज करते हैं 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है शॉर्ट रेंज। एक होता है लॉन्ग रेंज टेम्परेचर। लॉन्ग रेंज टेम्परेचर जो है उसमें मार्किंग ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये जो चॉइस है लिक्विड की, ये भी जो है डिपेंड कर रही होती है कि कौन से थर्मामीटर में जो है वो कौन सा जो है हमने
जो है वो मटेरियल यूज़ किया। फॉर एग्जांपल 2 मटेरियल ज़्यादा थे, मैंने आपको बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ हो रहे थे, एक था मरकरी और एक था अल्कोहल। मरकरी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटे -39 है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 357 है। ठीक है, तो ग्लास थर्मामीटर में ज़्यादातर जो है मरकरी जो है वो यूज़ की जाती है, और ये जो मार्किंग स्केल है ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी डिज़ायर रेंज के ऊपर। और जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अगर हमने फाइंड करने हो तो ज़्यादातर हम लोग कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -112 है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है वो कितनी है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटे आपने इन दोनों मटेरियल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और जो इनका लो पॉइंट है वो आपने अच्छी तरह से याद करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है वो है लीनियरिटी। ठीक है, दिस रेफर टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर and the scale reading across entire range of measurement. A good linear thermometer should measure equal increments on the scale corresponding to the equal change in the temperature. It means that marking on the scale should be evenly spaced over the whole range. High linearity means more consistent and proportional scale reading over the entire range to ensure accuracy of measurement. लीनियरिटी क्या होती है बेटे, लीनियरिटी है डायरेक्ट हमें एक रिलेशनशिप देती है टेम्परेचर में और स्केल रीडिंग में। ठीक है, गुड लीनियर थर्मामीटर जो है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग जो है वो आपको देते हैं। जिस तरह टेम्परेचर चेंज होता रहता है उस तरह जो है ये थर्मामीटर आपको एक्यूरेट जो है वो रीडिंग देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर होते हैं उनके ऊपर जो बेटे रीडिंग जो मार्किंग की होती है वो इवनली स्पेस्ड होती है पूरी रेंज के ऊपर। ठीक है, जितनी आपकी लीनियरिटी हाई होगी उतने आपके थर्मामीटर जो हैं ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे, और जो आपकी स्केल रीडिंग है वो क्या होगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 7.5, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इधर देखो अगर आप ये टॉपिक है अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज ए नैरो एंड यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब हैविंग ए स्मॉल बल्ब फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल एट इट्स लोअर एंड. The thin wall of the glass bulb allows quick conduction through glass to liquid from a hard object whose temperature is to be measured. Mercury, being metal, is a good conductor and hence respond quickly to the change in temperature. The small amount of liquid also respond more quickly to the change in temperature. The quick response make the device sensitive. Use of mercury is quite sensitive for normal measurement. For greater accuracy, alcohol can be used as its expansivity is 6 times more than the mercury, but it has range limitation for high temperature measurement due to its low boiling point. The uniformity of narrow tube or bore ensure even expansion of the liquid required to make the linear measuring scale. The choice of mercury allows to use it over a long range temperature due to its low freezing point and high boiling point. It provides a fairly long range of measurements of temperature. सिंपल आपको बताया हुआ है कि आप जो ग्लास थर्मामीटर मैंने आपको दिखाए भी थे और जो हमने पहले पढ़ के भी आए हैं उनके अंदर बेटे हम कौन से लिक्विड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप लोग गौर करो नीचे यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी हुई है थर्मामीटर की, तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह बनी हुई है थर्मामीटर में, ये जो एरिया बना हुआ है दिस इज़ नॉन एज बल्ब। बल्ब जो है ये छोटा सा एक थर्मामीटर का एरिया होता है। बल्ब के अंदर जो है जो लिक्विड हमने यूज़ करना होता है वो इसके अंदर होता है, या तो इसके अंदर मरकरी होती है या इसके अंदर क्या होता है अल्कोहल होता है। ठीक है बेटे, ये आपने बात याद रखनी है। यानी कि थर्मामीटर के लोअर एंड पे जो थिन वॉल ग्लास बल्ब है ये क्या करता है, ये कंडक्शन देता है। आप जब भी थर्मामीटर को किसी हॉट सरफेस के साथ टच करते हो या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि जब भी आप किसी बॉडी का टेम्परेचर करते हो तो बेटे क्या होता है कि मरकरी आपकी जो है वो उसका लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होता है और वो आगे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर अल्कोहल है तो वो भी ऐसे ही होना शुरू हो जाएगा। मरकरी क्यों इस तरह आपकी आगे आती है, क्योंकि बेटे मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, हीट का।
तो जब इसको हम हीट के पास प्लेस करते हैं तो मरकरी क्विकली जो है इसका टेम्परेचर जो है टेम्परेचर चेंज के साथ क्विकली जो है रिस्पॉन्स करती है और जो है इसका इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ये आपकी मरकरी आपकी आगे आना शुरू होती है, जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाती है और इसके ऊपर स्केल्स हैं, रीडिंग दी होती हैं, आप लोग वहाँ से मेजर कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो मरकरी का यूज़ है बेटे वो सेंसिटिव है फॉर नॉर्मल मेजरमेंट। ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए जो है वो अल्कोहल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो मरकरी से 6 टाइम्स ज़्यादा जो है एक्सपैंड करता है और आपको ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो रीडिंग देता है, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है कि मरकरी और अल्कोहल जो है इन दोनों में से आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन देता है और क्यों देता है। तो आपने बताना है कि अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, क्योंकि अल्कोहल जो है उसकी एक्सपेंसिविटी जो है वो मरकरी से 6 टाइम बेटे ग्रेटर होती है, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि मरकरी जो है वो अलाउ करती है लॉन्ग रेंज टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है एज़ कम्पेयर टू जो अल्कोहल है वो ज़्यादा होता है। तो ये लॉन्ग रेंज मेजरमेंट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मरकरी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। इन द एंड आपके पास यहाँ पे थर्मामीटर बना हुआ है बेटे। आपको यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो, ये थर्मामीटर है आपकी, ये बल्ब है, बल्ब के अंदर जो है मरकरी होती है। ये आपका पूरा थर्मामीटर है, ग्लास का बना होता है। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोर कहते हैं, ठीक है। एवोकेटेड ट्यूब है, दिस इज नॉन एज फाइन बोर। यहाँ पे ये डिवीजन है, हर डिवीजन जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और ये थिक ग्लास टैंप है और इसकी रेंज कितनी आपको बताई हुई है, -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमारा चैप्टर बेटे कंप्लीट हो गया है। इस पूरे चैप्टर में हमने जो है टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स, हीट के बारे में, थर्मामीटर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से बेटे कंप्लीट करना है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कमिंग अपने लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।